रिजवान का चांस था, लेकिन अब कप्तानी की तो कहानी खत्म हो चुकी है ना कि वो तो है? अब बाबर को बनाया, उस पर ही बात होगी, वही बात है, उनको पसंद होगा। और ऐसी बात नहीं है कि रिजवान बुरा कप्तान है, कप्तान भी अच्छा है, अच्छी कप्तानी की थ्रू आउट ओपीएसएल में जितनी भी जर्नी रही है एज ए कैप्टन, उसकी बुरी जर्नी नहीं रही है। इवन केपीके से भी उसने अच्छी अचीवमेंट्स हैं, 2-3 T20 इवेंट्स जितवाए हैं उसने। मगर वही वाली बात है ना सर, अभी बाबर पे बोर्ड भी रिलाय कर रहा है। फिर उसका लास्ट जो 2-3 साल में उसके अंडर जो बैच खेला है, ऑलमोस्ट वही बैच है। लेकिन एक और चीज खुर्रम जो बड़ी तशवीशनाक है, वाइस कैप्टन का ऐलान नहीं किया गया इस आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज। कौन होगा? ये बड़ा रिजवान होगा या शादाब खान होगा? ये वैलिड क्वेश्चन है। देखें आप कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखें अभी मेन जो चीज है ना, 15 अनाउंस होने, उसके बाद अनाउंस होना है, भी बन सकता है वाइस कैप्टन, ये भी 20 सकता है। क्योंकि देखें अभी ऐलान भी नहीं हुआ और 2 सीरीजें हैं सर, 2 सीरीजें बहुत होती हैं। एक सीरीज अभी आप 19-20 हुई है आपकी, आप हारे नहीं है, बराबर हुई है, और आवाज उठ गई कि बाबर को गलत कप्तान बनाया है, बाबर के साथ क्यों आप इस तरह कर रहे हैं फेवरिज्म, मतलब बातें उठना शुरू हो गई ना। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मिर्जा साहब खैरियत से हो? जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? फैजुल्ला बात कर रहा हूँ, कोयटा से। अच्छा फैजुल्ला, क्या पूछना चाहेंगे खुर्रम मंजूर से? अब कोयटा में बारिश हुई क्या नहीं? सुना है मौसम बड़ा जबरदस्त था। अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी, अभी तो थोड़ी ठंड पड़ी हुई है, वो बारिशें शुरू है, ठंड पड़ी। चले, आप खुर्रम मंजूर से क्या सवाल पूछेंगे फैजुल्ला? खुर्रम मंजूर भाई से मैं ये मच्छरजात तो नहीं है उसके मुतालिक नहीं पूछ सकता है, और ये साहबजादा फरहान के मुतालिक कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद उसको ड्रॉप किया गया है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्ला। साहबजादा फरहान का आप भी हमेशा कहते रहे और वो भी कोयटा में बैठे। देखें सर, मैंने बोला ना, पब्लिक आप निकालते हैं, सर्च करते हैं, पब्लिक आज बड़ी सर नॉलेज के साथ बात करती है और उसकी परफॉर्मेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो अहमद शहजाद का जिक्र कर रहे थे, अहमद शहजाद वापडा से खेल रहे, मेरी उनसे बात हुई थी, वो वापडा से खेल रहे, वापडा से वनडे कप खेल रहे, लेकिन इतने सारे ओपनर्स आ गए तो अहमद शहजाद के लिए मुश्किल नहीं होगा? फिलहाल देखें वही वाली बात, आप बेसिक क्या है क्रिकेट में, हमें क्या सिखाया जाता है, आप परफॉर्मेंस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, भूलते जाओ, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप परफॉर्मेंस करके उसको बोलोगे नहीं मुझे इसका रिवॉर्ड दें, और अगर नहीं मिलता तो आप पीछे चले जाते हैं, आप मेंटली भी गिर जाते हैं और फिर आपकी परफॉर्मेंस वैसे होती नहीं है। तो बेस्ट वे यही है जो अहमद कर रहा है अभी, कि परफॉर्मेंस करे, गेट को नॉक करे, जो हम भी कर रहे हैं, सबको पूरा पाकिस्तान कर रहा है, और बेसिक यही है। और साहिबजादा फरहान के साथ सर मुझे सच्ची बात है, मैं उसको बड़ा हाईली रेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने इस सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, वनडे कप हो, T20 हो, इवन अभी डिपार्टमेंट के जो मैचेस हुए उसमें, डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट क्लास हुई उसमें ऑलमोस्ट 6 टूर्नामेंट में उसने परफॉर्म किया। उसकी कहाँ जगह बनती सर? और भी तो ओपनर है, कितने ओपनर्स रखेंगे मिडिल ऑर्डर में? आप उस लड़के को पक्के हैं या तीसरा आजम खान है? देखें ऐसे जब इस कंडीशन में आप फंस जाते हैं ना कि आपके सामने 4 ओपनर है। जब सर मैं पाकिस्तान खेला था ना, 18 ओपनर थे, मगर मेरा ये काम नहीं था कि इन 18 को बीट करना, मेरा ये काम था इनमें टॉप आना है। तो एक दिन तो दरवाजा खुलेगा, मुश्किल हो रही है, मुझे पता है ये लड़के पे थोड़ा प्रेशर होता है कि मैं इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी डोर नहीं खुला, लेकिन आप मगर लगा चांस मिलेगा। बिल्कुल सर, चले इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें, पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, और कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से, और पाकिस्तान ने अभी तक अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। आपको क्या लगता है कौन से 3 बाहर होंगे? तलवार तो लटकी होगी 18 में से, कि कौन कौन? उस्मान खान पे भी तलवार लटकी होगी, आप क्या समझते हैं? अच्छा इकबाल भाई, लोग ना इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि जिंदगी मौत का मसला बन गया। इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए ना, मेरी यही ब्रॉटअप हुआ है कि आपको ये जो मैच मिल रहे हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप में जाने की। इसको अगर ये सोचेंगे ना कि सूली लटकी हुई है, तो वाकई आप ऐसी बाहर हो जाओगे। तो अब ये 4 से 5 प्लेयर हैं, बल्कि 6 प्लेयर हैं जिन पर सवाल है। हाँ, और वो अपनी खुद जगह बाहर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, जिसमें से नंबर 1 हसन अली, अच्छा यही है, नंबर 2 इरफान खान नियाजी जी सर, अच्छा। उसके बाद उस्मान खान जी, अपनी कश्तियां जला के नहीं, कश्तियां जलाई तो मैच भी तो मिलने ना सर, करना तो आप ही ने है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि घर बिठा दिया आपको। और उसके बाद आप आ जाएं हारिस रऊफ, क्योंकि इनकी फिटनेस पे है, ठीक है, और यहाँ से वो बेसिकली जो अभी तक सुनने में आया वो अनफिट ही ट्रेवल करेंगे। 14 बचे, अभी तो 4 हो गए। जी, तो मतलब 6 लड़के हैं, इवन अब्बास
अगर अब्बास अच्छा नहीं आफरीदी, करेंगे अब्बास जी, आफरीदी। क्योंकि आप फास्ट बॉलर ज्यादा ले जा रहे हैं वर्ल्ड इंडिया कप का में। देखा, इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर सर रखे। 3 फास्ट हर बॉलर टीम रखे हैं, एक ऑलराउंडर रखा है हार्दिक पांड्या, उसके अलावा 4 जेन्युइन स्पिनर रखे हैं। नहीं, 3 जेन्युइन है। शिवम डोबे भी तो कर लेता, शिवम डोबे। हाँ वो बेसिकली करते हैं, मगर ये जो 3 चीजें हैं ना, खासतौर कुलदीप, कुलदीप उसके में अलावा रविंद्र युजवेंद्र जडेजा चहल और हाँ, रविंद्र जडेजा। जी ये जो 3 है ना, इसके बाद उस लड़के की इवन क्योंकि देखें बेंच भी मजबूत करने चाहिए। लास्ट टाइम भी इन्होंने अपनी बेंच पे किसको, अश्विन को बैठाया हुआ था वर्ल्ड कप सही में, अगर याद हो। कृष्णा ईशान किशन हाँ। वो बेंच पे था, शामी के बेंच, उनकी बेंच तो देख लें आप। तो कहने का मकसद है इसमें से मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 फास्ट बॉलर, क्योंकि इस टूर पे अभी 6 फास्ट बॉलर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 हाँ 6 फास्ट बॉलर, 6 में से मुझे नहीं लगता कि ये 6 वहां कैरी करेंगे, पाकिस्तान, क्योंकि इनको आइडिया हो गया है कि लोगों ने जो मुल्कों ने इंग्लैंड में स्क्वाड, उसको हार्टली को भी रख लिया जिसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया था। आदिल रशीद भी इंग्लैंड की टीम में वापस आ मैंने गया। आपको 2 प्रोग्राम पहले बोला था कि स्पिनर डोमिनेट करेंगे वहां पे। हर टीम कोशिश करेगी बेंच पे भी 1 से 2 अच्छे स्पिनर उनके पास अवेलेबल हो, कि अगर आपका जो मेन बॉलर है वो रिजल्ट अच्छा ना दे रहा हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में अच्छा स्पिनर आपके पास बैठा। उसमें जो है साउथ अफ्रीका ने दोनों रखे, सर, तबरेज शमसी भी है और सर, ये कैशिश तो दोनों महाराज भी खेलने है। वाले हैं। एक और है जो नया है बच्चा, और उसको उन्होंने रखा है, स्पिनर है वो भी। हाँ। तो टीमें स्पिनर्स पे कंसंट्रेट ज्यादा करेंगी। ठीक स्लो है। पिचेस है ना सर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं अब्दुल शकूर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। टीवी की आवाज बंद करें अब्दुल शकूर, अगर आपने मुझसे बात करनी है। जी जी हाँ, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मेरा सवाल है उस्मान खान के बारे में। क्या? सर, वो PSL में तो उन्होंने परफॉर्म किया है, हाँ। ठीक है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आए हैं तो उनकी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो प्रीवियस सीरीज हुई है, उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया उस सीरीज में। क्या उनके ऊपर इंटरनेशनल का प्रेशर है या फिर उनको मौका जल्दी मिल गया है? ठीक इस बारे में क्या कहना ठीक है, चाहेंगे? इसका जवाब हम खुरम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल का प्रेशर है नहीं, उसमें। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो होता है सर। मैंने आपको पहले ही बोला कि सर कोई बोले प्रेशर नहीं है तो गलत है, झूठ बोल रहा है। प्रेशर होता है, प्रेशर टैकल करने के तरीके होते हैं, तो इनको अपनी जगह बनानी है। उसको सारी तो कश्तियां जला के रोलिंग गए स्टोन नहीं थे, बना अब हुआ। सारी कश्तियां जला के वापिस आए। कभी तो वो 1 डाउन आए, कभी चौथे पे आए। सर देखें, पहले मसला होता था कि टीम में जगह नहीं मिल रही, अब आप जगह आ गए मिल गई, 15 नंबर नहीं मिल रहा है। अब अगर आप ये बोलें कि मेरे को नंबर नहीं मिला, मैं ओपनर ही था, अगर आपने 4 नंबर पे 2 इनिंग अच्छी, अभी आखिरी इनिंग में 31 की है ना, तो ओपनर तो नहीं गए थे आप। कहने का मकसद है कि आपको परफॉर्मेंस करनी है, आपको नंबर का भूखा नहीं तो होना आपको चाहिए। लगता है कि उस्मान खान शायद वर्ल्ड कप की बस में ना बैठ सके? सर बैठ सकता है, हाँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 मैच, 2 जो सीरीज है ना, इसमें परफॉर्म करे और खुला खेले, जो उसका गेम है। प्रेशर होगा सर, क्यों नहीं होगा? उस तरह की पिचेस उसकी- पर सर- आयरलैंड में, इंग्लैंड में खुला कैसे खेलेगा जहाँ सर- गेंद सीम होगा, स्विंग होगा? पाकिस्तान और UAE की तो पिचेस सर नहीं है। मेरे उस्ताद है राशिद भाई, एक बड़ी अच्छी है वो, एक कहावत बोलते हैं, बेटा सी द बॉल प्ले द बॉल। बॉल देख के खेलो, बॉलर देख के नहीं खेलो। ये कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में बहुत- राशिद लतीफ साहब बिल्कुल ये उन्होंने बोला था। मैंने उनसे पूछा था अफ्रीका के खिलाफ जब मैं पहली दफा खेल रहा था, स्टेन अगेंस्ट डेल आना था, स्टेन बड़ा डेल स्टेन, और मैं बाकी डरा हुआ था वो उससे। वो हफीज वर्ल्ड का नंबर पक्का 1 दोस्त है ना, स्टेन तो हफीज का बहुत वो पक्का उस टाइम का वर्ल्ड नंबर 1 था। तो मैंने उनसे पूछा था यहाँ से मूव करने से पहले, जब पाकिस्तान से ट्रैवल हो रहा था, तो उन्होंने बोला था बॉलर देख